डियर फ्रेंड्स, आज 6 नंबर एपिसोड आ गया है। इससे पहले 5 एपिसोड्स आ चुका है। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, हमारे चैनल पे जाएं, जीएस मास्टर चैनल पे, और उसके प्लेलिस्ट में आप जाएं। यानी अलग अलग कैटेगरीज में किस तरह के चैनल्स आते हैं वो प्लेलिस्ट में होता है। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, 67वीं बीपीएससी न्यू लिखा हुआ होगा, उस पर आप जाएंगे तो 67वीं बीपीएससी का अभी जो एपिसोड चल रहा है उसके डिटेल्स होंगे। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानना है कि कैसे हम जाएंगे आपके चैनल पे, तो ये लास्ट में आप देखिएगा। हम लास्ट में छोटा सा एक कैप्शन डाल देंगे, उसमें लिखा हुआ है, उसमें हम बता देंगे कि किस तरह से आप हमारे चैनल पे जाएंगे। तरीका पूरा समझ लीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं कि चैनल्स पे कैसे जाएंगे, वो लास्ट में देखें, अंतिम तक देखें। लास्ट में ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि 67वीं बीपीएससी के सारे एपिसोड्स कैसे दिखे। दूसरी बात यह कि 4 नंबर जो एपिसोड था उसका वीडियो एपिसोड नहीं आया था, इसलिए 3 के बाद आपको 5 दिख रहा होगा, 4 नहीं दिख रहा होगा। तो वो 4 नंबर एपिसोड हम एक बार फिर से आपको शो कर दे रहे हैं। ये 4 नंबर का टॉपिक्स था, ये आपके लिए आज का ये टॉपिक नहीं है, ये 4 नंबर एपिसोड का टॉपिक है। तो वो लोग जो 4 नंबर का एपिसोड नहीं पा सके थे वो देख लें। अब ये कंफ्यूजन ना हो कि इसी को आप आज का टॉपिक मान लें। आज का टॉपिक 6 नंबर है जो अभी आपको दिखाई देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो पिछला टॉपिक जो 5 नंबर आपने किया, उससे 66वीं बीपीएससी जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें 4 क्वेश्चंस आए थे। कैसे क्वेश्चंस आए थे देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये आपके बुक में है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आया वो इस तरह से आया। देखिए इसमें 9 नंबर ये सेट सी का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है। तो ये प्रस्तावना या प्रियम्बल का टॉपिक है। आप जानते हैं कि हमारा प्रस्तावना या प्रियम्बल हमारे संविधान का दर्पण है, और उसी में बता दिया गया है कि हमारा संविधान कैसा है। ये सभी के साथ न्याय करने वाला है, सभी के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय किया जाएगा, और सभी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना समानता का व्यवहार किया जाएगा। ये क्वेश्चन आया। 3 नंबर का जो टॉपिक इंडियन पॉलिटी का आपको दिया गया था, प्रस्तावना उद्देशिका, उससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1760 के प्रसिद्ध वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। आप जानते हैं कि फ्रांसीसी अंतिम रूप से पराजित हुए 1760 के वांडीवाश के युद्ध में। ये टॉपिक आ गया स्पेक्ट्रम से। अभी हम लोग फ्रांसीसी ही कर रहे हैं, यूरोपियनों का आगमन, तो स्पेक्ट्रम का ये टॉपिक है। उसके बाद देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, सेट सी का ये क्वेश्चन चल रहा है जो 66वीं बीपीएससी में आया। ये क्वेश्चन आ गया आपका जो जनजातीय विद्रोह है उससे संबंधित। बिहार का टॉपिक हम लोगों ने लिया है विद्रोह और प्रतिरोध, ये उससे संबंधित है, बिहार स्पेशल से। ये आ गया कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा टॉपिक आया वो आ गया बंगाल पर अंग्रेजी आधिपत्य, जो हम लोगों ने पहला टॉपिक लिया था 5 नंबर एपिसोड में, उससे संबंधित है। द्वैध शासन किसने लागू किया। आप जानते हैं कि डायरकी 1765 से लेकर 1772 के बीच चला, जिसमें वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी, लेकिन मुखौटा नवाब था, शासन नवाब कर रहा था, लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक दूसरे अधिकार अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले रखा था। इसी प्रकार की शासन व्यवस्था को डायरकी या द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं, जो 1765 से लेकर 1772 तक चला। यानी जिस समय क्लाइव था 1765 से लेकर 1767 तक, और इसके बाद ही द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर क्लाइव इसका आंसर है। इस द्वैध शासन को 1772 में समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो आपने देखा कि हर दिन के एपिसोड से मिनिमम 2 क्वेश्चन और अधिकतम 2, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। तो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ कर पढ़ना है। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड आज हम लोग 6 नंबर कर रहे हैं। नेक्स्ट 7 नंबर आएगा 2 दिनों के बाद, यानी 16 तारीख को रात 10 बजे के आसपास, 2 दिनों के बाद। तो इस बीच आप सारे टॉपिक्स कंप्लीट करें। आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें आज एडिशनल करंट अफेयर्स दिखाई देगा। हमने पहले ही कहा था कि मंडे से करंट अफेयर्स चलेगा। करंट अफेयर्स में हम लोग लक्ष्य 3 परीक्षा मंथन का कर रहे हैं, और स्पीडी का 4 जून तक का करंट अफेयर्स उसमें है। वो 2 मैगजीन्स हम लोग चला रहे हैं, आज ये ऐड हो रहा है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारतीय इतिहास में करते हैं, जिसमें आज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यानी 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण का मतलब ये होता है फिर से जागना। तो ये फिर से क्या जागना। तो ब्रिटिश जो यूरोपीय शक्तियां थी, उनके प्रभाव में या उनके विरोध में बहुत सारे संगठन, संस्थाएं और राष्ट्रवादी ऐसे उठ खड़े हुए जिन्होंने या तो अपनी पुरानी सभ्यताओं को फिर से स्थापित करना चाहा, या फिर जो पश्चिमी वेस्टर्न शिक्षा से बहुत प्रभावित हो गए। इन दोनों का ही सम्मिलित मिला जुला रूप था 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अच्छा, अब हम आपको पेज नंबर 2 अलग अलग देखते हैं, नए वाले भी क्रॉन से और पुराने वाले से भी। तो न्यू जहां पे लिखा हुआ वो नए वाले क्रॉन से है, 2020 का एडिशन, और पुराने वाले जिनके पास है वो आप देख रहे होंगे उसके पेजेस अलग हैं। तो 2 हमने सेपरेट कर दिया है। दूसरा टॉपिक जो आज हम लोग कर रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में आज है भारत की नदियां।
यानी रिवर सिस्टम आपको करना है। भारत की नदियां समृद्ध हैं, लेकिन दो समूहों में आपको दिखाई देंगी। एक हिमालय की नदियां जो सदाबहानी है, साल भर चलती हैं, और दूसरी दक्षिण या दक्कन भारत की नदियां जो दक्कनी हाईलैंड से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरती हैं। तो इन्हीं दो समूहों को आपको करना है, यानी हिमालय की नदियों को, जिनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां प्रमुख हैं, और उनकी सहायक नदियां, ये कहां से निकलती हैं और कहां गिरती हैं, टर्मिनेट करती हैं, बीच में किन किन राज्यों से बहती हैं, इनके सहायक नदियां, सब्सिडियरीज को, ये सब आप करेंगे भारत की प्रमुख नदियों में। और दक्षिण भारत की नदियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, पूरे भारत की नदियां, कौन डेल्टा बनाती है, कौन एस्चुरी बनाती है, कौन बंगाली खाड़ी में गिरती है, कौन अरब सागर में गिरती है, कोई बीच में ही विलुप्त हो जाती है और किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये सब आप करेंगे भारत की नदियां में, ज्योग्राफी में। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज है नागरिकता। इससे पहले आपने किया राज्यों का पुनर्गठन, आज हम लोग कर रहे हैं नागरिकता, यानी भाग 2 करेंगे। टोटल 22 भाग है, पूरा संविधान 22 भाग में बटा हुआ है, तो भाग 2 आप करेंगे और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 करेंगे। आर्टिकल 5 से 11 और पार्ट 2 करेंगे, जिसमें पूरी नागरिकता का डिटेल्स है कि भारत के लोगों को किस प्रकार नागरिकता मिलती है, कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं है, और इस पर समय समय पर किस प्रकार अधिनियम एक्ट आए। उसके बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें आज है कोशिका सेल। तो सबसे पहले तो समझना है कि कोशिका क्या है। जिस तरह से किसी भी घर की पहली ईंट से पूरा घर बनता है, किसी भी जीव का शरीर किसी एक सेल या सेल के समूहों से बनता है, तो कोशिका किसी भी जीव का आधार है, बेस है। इसी को समझना है। किसने सबसे पहले इसकी खोज की? सेल का मतलब छोटा कमरा। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोशिका पर बहुत कार्य किया, और उसके बाद 1838-39 में कोशिका पर सिद्धांत आ गया, थ्योरी आ गया, जो 2 जर्मन वैज्ञानिक श्लाइडन और श्वान ने दिया। किस तरह से उन्होंने बताया कि कोशिका क्या है, एक स्वतंत्र इकाई है और सारे जीव इसी से बने हैं। तो कोशिका सिद्धांत कर लीजिए, कोशिका क्या है, किसने खोजा, ये सब करना है। उसके बाद कोशिका की संरचना आपको समझना चाहिए, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और एक कोशिके यानी यूनिसेलुलर और बहुकोशिके यानी मल्टी सेलुलर। बस इतना करना है कोशिका में। याद रखें कि कोशिका के अंग नहीं करना है, कोशिका झिल्ली से पहले का कोशिका करना है, कोशिका झिल्ली और उसके कोशिका दूसरे अंग नहीं करना है, ये ध्यान रहे। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम करते हैं, आज 5 पेजेस करना है, जिसमें 46 से 50 5 पेजेस करना है। इसमें कर्नाटक वॉर आपको समझना है मुख्य रूप से। अंग्रेज और फ्रांसीसी किस प्रकार 3 कर्नाटक वॉर के द्वारा अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, और इनके इस युद्धों का कारण किस प्रकार कर्नाटक और हैदराबाद के नवाब हो रहे थे। तो ये आप करेंगे कर्नाटक वॉर, 46 से लेकर 50 5 पेजेस स्पेक्ट्रम में। उसके बाद हम लोग बिहार का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं 1857 1857 का महासंग्राम बिहार के कंटेक्स्ट में, यानी वीर कुंवर सिंह, मुख्य रूप से वीर कुंवर सिंह के इर्द गिर्द किस प्रकार यह महासंग्राम चला, और सबसे पहले किस प्रकार रोहिणी में यह स्टार्ट हुआ। उसके बाद पटना हो गया, दानापुर हो गया, भोजपुर हो गया यानी आरा, और दूसरे शहरों में किस प्रकार यह आंदोलन बिहार के कंटेक्स्ट में आगे बढ़ा और वीर कुंवर सिंह ने इसे कैसे लीड किया। उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं, जिसमें आज त्रिपुरा है। त्रिपुरा की डिटेल्स कीजिए। नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख राज्य हम लोग कर रहे हैं, आज त्रिपुरा करना है। अब त्रिपुरा में क्या करेंगे, इसकी जनजातियों को कीजिए, इसके त्यौहार को कीजिए, ये राज्य कब बना, ये किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, इनके इंटरनेशनल बाउंड्रीज कीजिए, यहाँ पर नेशनल पार्क कीजिए, यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, बहुत सारे फैक्ट्स राज्यों से संबंधित भरे पड़े हैं, वो त्रिपुरा के कंटेक्स्ट में करना है। आप बोलेंगे कि कहाँ करना है, तो उपकार प्रकाशन का सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन आता है, उसमें राज्यों पर अच्छे डिटेल्स होते हैं, या आप विकिपीडिया पे चले जाइए, विकिपीडिया पर इसके डिटेल्स ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार से लेते हैं, 6 सब्जेक्ट्स लेते हैं, 6 पेजेस लेते हैं। लेकिन आज इंडियन ज्योग्राफी का एक पेज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंफॉर्मेटिव है। ऐसे तो सारे ही पेजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज इंडियन ज्योग्राफी में आप देखिए, जो मैप है इंडिया का, उसके डिटेल्स हैं और किस तरह से हाईलैंड्स को दर्शाया गया। उसके बाद करंट अफेयर्स आज जुड़ रहा है, 2 हम लोग मैगजीन्स कर रहे हैं। सबसे पहले स्पीडी का बात करते हैं, पहला 2 पेजेस लेंगे, जिसमें कौन क्या कहाँ है, यानी अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीएजी कौन है, मुख्य सेनापति कौन है, राष्ट्रपति कैमे हैं, सारे डिटेल्स है कौन क्या कहाँ में। और लास्ट में डेट वाइज करंट अफेयर्स है। यहाँ पर हम आपको 4 जून से लेकर 30 मई 2021 का डेट वाइज हम आपको दे रहे हैं, पेजेस दे रहे हैं। यहाँ पर याद रखें, हम लोग पीछे चलेंगे, मई जून होना चाहिए, हम जून मई दे रहे हैं,
क्योंकि जून सबसे लेटेस्ट है, उसके बाद पीछे से हम लोग चलेंगे, सारा लेटेस्ट करेंगे। तो हमने पीछे से इसलिए लिया है क्योंकि पीछे में सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। तो 4 जून से लेकर 30 मई तक का करना है डेट वाइज में। उसके बाद हम लोग लक्ष्य 3 से जो टॉपिक्स ले रहे हैं उसमें शुरू से लेंगे 2 पेजेस और लास्ट से कुछ पेजेस लेंगे। शुरू में थोड़ा डिटेल्स है, टॉपिक वाइज है, और लास्ट में 1 लाइनर्स है, करंट अफेयर्स। शुरू का जो 1 और 2 नंबर पेज है उसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है वो आया है, और टूल किट जो सोशल मीडिया पर टूल किट विवाद है उसके डिटेल्स हैं। चूंकि शुरुआती पेजेस में डिटेल्स टॉपिक वाइज उसे डिटेल्स में बताया गया। लास्ट में आप आएंगे तो चर्चित खिलाड़ी है, ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के चर्चित स्पोर्ट्समैन जो फेमस हैं वो क्यों फेमस है ये दिया हुआ है। तो ये आप करंट अफेयर्स में करेंगे, लक्ष्य में, 3 में, परीक्षा मंथन में। ये आपका 6 नंबर हो गया। 7 नंबर आपका ठीक 2 दिनों के बाद तीसरे दिन बुधवार को 16 तारीख को आ जाएगा। इसे आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि हर एपिसोड से 2, 3, 4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि रेगुलर आते ही हैं। इसे अच्छे से करना है। टेक केयर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चैनल पे बाद में आते हैं, बाद में जुड़ते हैं, वो पुराने एपिसोड्स को देखना चाहते हैं क्रमवार, लाइन से 1, 2, 3, 4। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कैसे चैनल पे जाएं और एपिसोड्स देखें। तो उसका प्रोसेस समझ लीजिए। आप सबसे पहले अपने मोबाइल पे जाइए, यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब जैसे अभी हम यूट्यूब खोल रहे हैं, ये यूट्यूब ये यहाँ पे दिख रहा है, इसे आप खोलिए। ये यूट्यूब खुल गया। यूट्यूब में ऊपर में एक सर्च बटन होता है, उस सर्च बटन पे जाइए। जैसे ऊपर में ये हमने सर्च बटन को सर्च किया, सबसे ऊपर यहाँ पर जीएस मास्टर देखिए दिख गया है। नहीं दिख गया है तो आप टाइप करेंगे सर्च बटन पर जीएस मास्टर, सब स्मॉल लेटर में। कई बार सर्च बटन में ये सबसे ऊपर दिख जाता है और कई बार सर्च करना पड़ता है। तो आप जीएस मास्टर सर्च कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि सबसे पहले सबसे ऊपर जीएस मास्टर दिख जाए। तो उसके बाद आप जीएस मास्टर को इस तरह से टच करेंगे, लिख करके देखिए ये जीएस मास्टर हमारा चैनल खुल गया। लेकिन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर जाना है जो आप देखना चाहते हैं तो ये है लोगो, ये जो काला सा जीएस मास्टर लिखा हुआ है ऊपर में, ये लोगो है, इसे टच कीजिए। देखिए इसे हमने टच किया तो ये हमारा चैनल खुल गया, हमारा अपना जीएस मास्टर का चैनल। देखिए इस तरह का सामने दिखेगा। इस पर आप जाइए, देखिए प्लेलिस्ट 3 नंबर पे, 3 नंबर पे प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, इसको टच कीजिए। प्लेलिस्ट को हमने टच किया। अब ये देखिए अलग अलग वैरायटी के जितने भी चैनल्स पे एपिसोड्स आए हैं वो सारा आपको दिखेगा। आप 67वीं बीपीएससी न्यू को क्लिक कीजिए। इसमें 67वीं बीपीएससी न्यू जहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है 67वीं बीपीएससी न्यू, उसको टच करेंगे तो अभी जो 67वीं बीपीएससी का चल रहा सारा एपिसोड्स वो आ जाएगा। जैसे हमने इस 3 नंबर को जो 67वीं बीपीएससी न्यू है इसे हमने टच किया। आप देखिए टच किया तो ये 0 से बीपीएससी कैसे स्टार्ट करें, ये सारा आपका 1 बाय 1 आप स्क्रॉल कीजिए। सबसे नीचे सबसे लेटेस्ट देखिए दिख गया कि 67वीं बीपीएससी में एक भी सीट नहीं, दिख गया। या आप स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर से नीचे तक केवल 67वीं बीपीएससी का दिख जाएगा। इस तरह से आप चैनल पे जाकर के चैनल के डिटेल्स ले सकते हैं कि किस किस तरह के एपिसोड्स आ रहे हैं। और अगर 67वीं या सीडीपीओ या एसआई अलग अलग तरह का आप देखना चाहते हैं, उस ऑप्शन पे जाइए, उसे टच कीजिए, पूरा खुल जाएगा। इस तरह से आप अपने हिसाब से अपना एपिसोड देख सकते हैं।